आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी की पर्सनैलिटी को किस तरह से बयान किया जाए इंग्लिश में। My wife Michelle is just terrific, and my kids are, of course, spectacular. Yes. तो आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश सीखेंगे बराक ओबामा के साथ। This dates back to the campaign trail. They'd hand you stuff. डेट्स बैक का मतलब होता है कि गुजरे हुए दिनों में, मतलब कि अगर आप गुजरे हुए दिनों की बात करें तो आप कह सकते हैं डेट्स बैक, दिस डेट्स बैक आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। They'd hand you stuff. हैंड का मतलब हाथ होता है और हैंड का मतलब होता है हाथों में कुछ देना, मतलब कि कुछ पकड़वाना। हैंड मी मतलब कि मुझे देना। तो हैंड मी का हम इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, अगर कुछ हमें किसी से लेना है तो हम कह सकते हैं ये मुझे उठाकर दे दो, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि हैंड मी दिस बुक, कुड यू प्लीज़ हैंड मी द रिमोट कंट्रोल। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ मांगना हो तो हम कह सकते हैं हैंड मी, या फिर कोई चीज़ अगर कोई आपको दे दे और आप किसी को बता रहे हैं कि ये मुझे फ़लाँ शख्स ने दिया, तो आप कह सकते हैं कि he hand me this flower. I know being a senator is a very time-consuming job. Yeah. Time-consuming, you don't get much time for your family. And as president, how will you divide your time for your family and time for running our country? Well, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो कि ज़्यादा टाइम ले। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कह सकते हैं इंग्लिश लर्निंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसी तरह अगर आप केक बना रहे हैं और केक बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग केक इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। it's a wonderful question, and I know my wife Michelle is just terrific, and my kids are, of course, spectacular. Yes. Yes. Yeah. Malia. टेरिफिक मतलब होता है कि लाजवाब। कोई अगर शख्स बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा कि उसका कोई जवाब नहीं, तो आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ टेरिफिक वुमेन, शी इज़ अ टेरिफिक लेडी, ही इज़ अ टेरिफिक पर्सन। तो टेरिफिक मतलब लाजवाब। इसी तरह इस पर्टिकुलर का मतलब भी होता है शानदार, या ऐसी कोई चीज़ या किसी की शख्सियत जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं इस पर्टिकुलर। जिस तरह कि अगर मौसम बहुत ही शानदार है तो आप कह सकते हैं वेदर इज़ द इस पर्टिकुलर। And it's the hardest thing about running for president is being away from the family so much. But one of the things Michelle and I talked about before we even started to run was how do we make sure that our girls are good? And what we've tried to do is create a real protective situation. रनिंग फॉर मतलब होता है कि इलेक्शन में या फिर किसी पोजीशन के लिए नामजद होना, उसे कहते हैं रनिंग फॉर। आप कह सकते हैं आई एम रनिंग फॉर पोजीशन ऑफ स्कूल बोर्ड प्रेसिडेंट। आप स्कूल बोर्ड के प्रेसिडेंट के लिए नामजद हुए हैं, आप उसके लिए इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। Malia is going off to college, and that's got to be. It's hard. Yes. Yeah. That's got to be. Look, as Michelle reminds me, our job is to prepare them not to need us. And both my daughters are wonderful people, and Malia is more than ready to leave. But I'm not ready for her to leave. And yeah, I was asked if I would speak at her graduation. I said, absolutely not. Because I'm going to be sitting there with dark glasses, sobbing. Yeah, she's one of my best friends. And it's going to be hard for me not to have her around all the time. But she's ready to go. You गोइंग ऑफ का मतलब होता है जाना, किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाना, मतलब कि किसी एक लोकेशन जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। ये ज़्यादातर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली हो या फिर कोई न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाली हो। जैसे कि यहाँ पर बराक ओबामा की बेटी घर को छोड़कर कॉलेज पढ़ने जा रही है, तो वो अब घर में नहीं रहेगी, अब वो वहाँ रहेगी जहाँ पर कॉलेज है।
तो ये उसकी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ है, इसीलिए यहाँ पर गोइंग ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर आप भी अपने घर को छोड़कर किसी सिटी में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग ऑफ सिटी। And Malia is more than ready to leave. मोर देन रेडी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए आप ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो चीज़ जल्दी, वो जर्नी जल्दी शुरू हो जाए, तो उसके लिए मोर देन रेडी कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम मोर देन रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश। Because I'm going to be sitting there with dark glasses, sobbing. साबिंग का मतलब होता है रोना। पिंग का मतलब होता है सिसक सिसक के रोना। मतलब कि जब कोई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो क्या होता है कि वो रुक रुक कर रो रहा होता है, इसे हम साबिग कहते हैं। रोने की उस हालत को कहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रो रहे हों और आप रुक रुक कर सिसकियाँ लेकर रो रहे हों, तो उसे साबिंग कहते हैं। This dates back to the campaign trail. They'd hand you stuff. I know being a senator is a very time-consuming job, and Yes. because it's so time-consuming, you don't get much time for your family. And as president, how will you divide your time for your family and time for running our country? Well, it's a wonderful question, and I know you know my wife Michelle is just terrific, and you know my kids are, of course, spectacular. Yes. Yes, Malia and Sasha, and it's the hardest thing about running for president is being away from the family so much. But you know, one of the things Michelle and I talked about before we even started to run was how do we make sure that our girls are good? And Malia is going off to college, and that's got to be, it's hard. yes, Yeah. that's got to be. Look, as Michelle reminds me, our job is to prepare them not to need us. And both my daughters are wonderful people, and Malia is more than ready to leave. But I'm not ready for her to leave. And yeah, I was asked if I would speak at her graduation. I said, absolutely not. Because I'm going to be sitting there with dark glasses, sobbing. Yeah, she's one of my best friends. And it's going to be hard for me not to have her around all the time. But she's ready to go.